हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में ये टॉपिक काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, ना सिर्फ भारत में बल्कि यूरोप में भी, कि क्या जर्मनी की विदेश मंत्री जब भारत में आई थी, इनको कम सम्मान दिया गया कंपेयर टू रशियन फॉरेन मिनिस्टर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। अब ये जो लैंग्वेज है काफ़ी हार्ड है कि डिड इंडिया इंसल्ट जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ड्यूरिंग दिल्ली विजिट। अब देखिए, हमारे यहाँ तो होता है अतिथि देवो भव, हम किसी विदेश मंत्री को इंसल्ट क्यों करेंगे। अब ऑब्वियसली कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। किस बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग है ये मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले ये जान लीजिए, हाल ही में जो G20 देश है, G20 देश के बारे में आपको पता होगा, ये आपके सामने है G20 कंट्रीज। ठीक है, G20 कंट्रीज का जो समिट है इस साल का, ये भारत में होगा। और जो मेन समिट होता है जहां पर पुतिन, बाइडन, मोदी जी सब पार्टिसिपेट करेंगे, उससे पहले विदेश मंत्रियों का भी एक समिट हुआ था जहां पर G20 कंट्रीज के विदेश मंत्री आए थे। और सिंस जर्मनी भी एक G20 कंट्री है, इनकी विदेश मंत्री भी भारत में आई। और ऑब्वियसली सिंस रशिया भी एक G20 कंट्री है, इनके विदेश मंत्री भी भारत में आए। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों भारत में लैंड किए ना, तो ये दृश्य सामने आया। मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। ना हो सकता है कि आपने कैच कर लिया हो कि क्या डिफरेंस था रशियन विदेश मंत्री के रिसेप्शन और जर्मन विदेश मंत्री के रिसेप्शन में। ना यहाँ पे आपको समझना होगा, देखो, किसी भी कंट्री में जब कोई बड़ा समिट होता है तो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उस कंट्री में आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाए। हर चीज का देखिए प्रोटोकॉल होता है। जब भी किसी देश के विदेश मंत्री आते हैं, फॉर एग्जांपल एंथनी ब्लिंकन, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए में, कह लीजिए विदेश मंत्री का दर्जा है इनको फॉरेन अफेयर्स के मामले में। ये जब भारत में आए, इस तरीके से एक आईएएफ के ऑफिसर इनको वेलकम करते हैं। भारत का जो विदेश मंत्रालय है वहां से ऑफिशियल्स आते हैं, ये इनको वेलकम करते हैं। इनकी खुद की जो एम्बेसी है इंडिया में, वहां से भी लोग आते हैं। एक प्रॉपर तरीके से वेलकम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एंथनी ब्लिंकन एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, इनकी इज्जत नहीं की जा रही। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत में, तो इनको रिसीव प्रॉपर तरीके से करना होगा। इसका एक प्रोटोकॉल होता है। तो सेम टाइप का प्रोटोकॉल आप देखोगे रशिया के जो विदेश मंत्री हैं इनको भी दिया गया। अब जर्मनी के केस में क्या हुआ, जर्मनी की विदेश मंत्री अचानक से उतरी, चलती गई, कोई रिसीव करने के लिए था ही नहीं। फिर काफ़ी आगे जब वो बढ़ी, तब जाके उनके खुद के जो जर्मनी के ऑनवॉय हैं भारत में, ये आए, आईएएफ के जो लोग थे ये आए, और जो भारत के विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल्स थे ये सब एक एक करके आए, और फिर प्रॉपरली प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका वेलकम हुआ। अब चाहे ये बात छोटी लग रही हो, मगर जब हम बात करते हैं कंट्रीज़ की, क्योंकि अगेन सब कुछ सिंबॉलिक होते हुए भी इस सब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। जब मान लो एक देश है, उसको किसी और कंट्री को बताना हो कि तुम्हारी वैल्यू हमारी नज़र में कुछ नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, रिसीव करने के लिए उस देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी आ रहा है उस कंट्री में, उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए बड़े छोटे लेवल के ऑफिशियल भेजेंगे। और अगर मान लीजिए कि जी दो देश है, जो रिसीविंग कंट्री है वो बड़ा खुश है कि उस कंट्री के प्रेसिडेंट हमारे देश में आए हैं, तो कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर खुद सारा प्रोटोकॉल तोड़कर वेलकम करते हैं उस कंट्री के प्रेसिडेंट का। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे दो कंट्रीज का, मैं कहूँगा यहाँ पर दो कंट्रीज का भारत पर इतना प्रभाव है, इतना आप कह लीजिए उनकी इंपॉर्टेंस है इंडिया में, कि हमारे पीएम खुद उनके प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट पे। 2018 में जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ये भारत में आए थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट पे गए इनको रिसीव करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। जबकि देखो, जो प्रोटोकॉल है वो कहता है कि पीएम खुद नहीं जाएंगे, मगर
जब एक कंट्री को दिखाना होता है नहीं आप हमारे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल हो, आपकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो पीएम खुद जाते हैं। सेम केस देखा गया था डोनाल्ड ट्रंप में। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे, यहाँ पे आपको याद होगा इस तरीके से इनका वेलकम हुआ रेड कारपेट के साथ। पीएम मोदी खुद इनको वेलकम करने आए। यहाँ पे एयरफोर्स वन का आपको दिख जाएगा एयरप्लेन, सीधा पीएम मोदी ने इनको एयरपोर्ट से ही वेलकम किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो वो वीडियो है जर्मनी के विदेश मंत्री की, कि ये जब भारत में आई अनाबेला बारबॉक, इनका प्रॉपर तरीके से मतलब एटलीस्ट लग रहा था कि वेलकम हुआ नहीं, उसको लेकर ना यूरोपियन कंट्रीज, प्राइमरली मैं कहूँगा जर्मनी में काफ़ी लोग अलर्ट हो गए कि देखो इंडिया के अभी भी बहुत ज़्यादा करीबी रिलेशन है रशिया के साथ। रशिया के प्रोटोकॉल में तो कुछ इन्होंने कमी नहीं रखी, जबकि जर्मनी की विदेश मंत्री आई तो यहाँ पर कमी हो गई। और मुझे याद है ट्विटर पे ना एक दो बड़े हैंडल्स ने ये भी कह दिया कि इंडिया को पता नहीं है जर्मनी की इंपॉर्टेंस, अगर जर्मनी इंडिया को एड देना बंद कर दे तो इंडिया कुछ ही दिनों में बैठ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक सो कॉल्ड वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, इसने कह दिया इवन इंडिया नो लॉन्गर रिस्पेक्ट्स द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स इन इंडिया विद नो ऑफिशियल रिसीविंग हर, इंडिया वुडंट लास्ट 12 डेज विदाउट जर्मन सपोर्ट। अब लोग सर खुजा रहे हैं कि जर्मनी की कौन सी सपोर्ट आती है इंडिया को कि जी 12 दिन तक नहीं आएगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर देखिए बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लोगों ने शेयर करी ऑनलाइन। यूरोप में तो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, मगर देखिए रियलिटी यही है कि गलती हमारी नहीं थी, ये कुछ भारत ने इंसल्ट नहीं किया, उल्टा बाद में जर्मनी के जो राजदूत हैं इन इंडिया, इन्होंने खुद कहा कि देखो सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से होता है। जो लोग रिसीव करेंगे विदेश मंत्री को वो भी वेले नहीं बैठे, बिल्कुल खाली नहीं बैठे कि जी सारा दिन कुछ काम ही नहीं है, रिसीव करने के लिए बैठे हैं। वो भी बड़े लोग हैं, उनकी भी मीटिंग्स होती हैं। तो हर चीज़ का देखिए शेड्यूल होता है कि इतने बजे विदेश मंत्री प्लेन से निकलेगी, उनका वेलकम होगा, वो मीटिंग में जाएगी। अब क्या हुआ, जर्मनी के जो राजदूत है भारत में, उन्होंने खुद एडमिट किया कि हमारी विदेश मंत्री प्लेन से जल्दी निकल गई थी। सारे ऑफिसर्स को जब तक पता लगा तब भी वो भाग के आए, कह रहे वो बाहर निकल गई है, उनको रिसीव करने के लिए जाओ नहीं तो फोटोज खराब आएंगी। और जर्मनी ने ये बात एक्सेप्ट करी है कि इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ गलती नहीं करी थी, इंडिया का प्रोटोकॉल परफेक्ट था, गलती यहाँ पर जर्मनी की साइड से हुई है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया, इसकी वजह से प्रॉपर प्रोटोकॉल वाला वेलकम इनको G20 समिट में नहीं मिल पाया। ना मुझको पता नहीं है कि ये मैसेज जर्मनी में कितना पहुंच पाएगा, उनका मीडिया इसको कितना कवर करेगा, मगर यहाँ पे आप समझ पाओगे कि फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी ओवरऑल कितनी ज़्यादा डेलिकेट होती है, कितने आराम आराम से आपको सारे जो डिटेल्स हैं इन पे ध्यान देना होता है। एक जगह भी चूक हो गई तो कंट्रीज एक बार को एक दूसरे पे आरोपी लगाना स्टार्ट कर देती है कि आपने रिस्पेक्ट नहीं दी या फिर आपने पूरी रिस्पेक्ट नहीं दी। इस केस में ऑफ कोर्स जो ये मामला है ये रिजॉल्व हो चुका है, ये इसमें कुछ डिप्लोमेटिक इशू नहीं बनेगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।